नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। बीजेपी मुख्यालय पर इस समय जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जनसंघ से लेकर आज तक की भाजपा को याद किया है और आगे भाजपा कैसे बढ़ने वाली है इसका संदेश भी कार्यकर्ताओं को दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ है और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन भी दिया गया। नितिन नवीन जी आज नए अध्यक्ष बन गए हैं, कितना उत्साह है पार्टी कार्यकर्ताओं में? सबसे पहले हम अपने नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय नितिन नवीन जी को हार्दिक शुभकामना और अभिनंदन करते हैं और अपने प्रधानमंत्री मोदी जी और सभी श्रेष्ठ नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं कि आपने नए युवा युग का नवीन युग का शुरुआत किया। जनसंघ से अभी तक जो हमारी पार्टी चली आ रही है, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता को खुद भी नहीं पता होता कि उनको क्या दायित्व मिलेगा। जैसे रेखा दीदी को भी चौंकाने वाला दायित्व मिला और अभी नितिन नवीन जी को भी चौंकाने वाला दायित्व मिला, तो बहुत बहुत हम लोग खुश हैं और सब कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा जोश है और बहुत अच्छा नेतृत्व नितिन नवीन जी करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद। अभी प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने संबोधन में कहा कि हमारी पार्टी में पद से ज़्यादा प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, कि प्रक्रिया से सब कुछ होता है और संस्कार और परिवार, ये बातें उन्होंने कही अपने संबोधन में। आपको लगता है कि पूरा संस्कारवान है और पूरे जो परिवार वाला माहौल है बीजेपी में वो है? एकदम सही कहा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, क्योंकि संस्कार और संस्कृति ही भाजपा की पहचान है, हमारी देश की पहचान है। तो मोदी जी ऐसा कोई काम नहीं करते जो संविधान के विरुद्ध या हमारे संस्कृति के विरुद्ध या देश के विरुद्ध हो। और उन्होंने पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि पुराना युग और नव युग मिलके एक नया इतिहास रचेगा। तभी उन्होंने देखिए 45 साल हमारे एक कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता, जिनको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया उन्होंने, उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, क्योंकि आगे जो सृष्टि रचने जा रही है उसका अभी मोदी जी ने संबोधन कर दिया है। आपने अभी संस्कृति की बात करी है, लेकिन जब बीजेपी संस्कृति की बात करती है तो कुछ लोगों को विरोध में खड़ा होना पड़ जाता है। कहते हैं यार ये तो सिर्फ राम की बात कर रहे हैं, तो कभी उस कॉरिडोर की बात करते हैं, कभी इस मंदिर की बात करते हैं। आप ये बताइए, भारत क्या है? भारत सनातनियों का देश है, तो और किसके बारे में बात करेंगे? घुसपैठियों के बारे में बात करेंगे क्या? या जो इस भारत में अपना हक जमा रहे आके घुसपैठिया बन के आतंकवाद फैला रहे, उनकी बात करेंगे? भारत हमेशा सनातनियों का है और सनातनियों का ही रहेगा। मैं किसी धर्म के बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन यहाँ भारत में हमेशा सबको अपनाया है, भाईचारा, चाहे कोई भी धर्म हो, भाईचारा अपनाया है। लेकिन भारत एक संस्कृति का देश है, तो सबसे पहले संस्कृति की ही बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री जैसे विरासत को भी और विकास को, दोनों को महत्व देते हैं, आपको सही लगता है कि सही काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया लगता है। आने वाला टाइम तो नए बच्चों के लिए भविष्य बना रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि 70 साल तो हमारे देश से लोगों ने खिलवाड़ किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी तो ऐसे लगता है कि बच्चों को भविष्य का संरचना रच दिए हैं। बच्चे इतने खुश हैं कि मैं क्या बताऊं। कि मोदी जी के मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी हम लोगों को पीड़ा, हम लोग को कहना नहीं पड़ा, अपने आप ही रच दिए। धन्यवाद। और जैन जी की आजकल बहुत बात होती है, प्रधानमंत्री जी युवा अध्यक्ष ले आए हैं। आपको लगता है कि जो आज के युवा हैं उनकी अपेक्षाओं पर भी नए अध्यक्ष खड़े उतरेंगे? 100% मैं मीनू बसंती बड़ाइक, एसटी मोर्चा उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से, और उनके मतलब क्या कहूँ कि उनके जो भी फैसला होता है उसको रत्ती भर भी शक की नज़र से हम देख नहीं सकते, ना ही आप देख सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है। उनके नेतृत्व पे हमें पूरा यकीन और भरोसा है। और महिलाओं को, खासकर अनुसूचित जनजाति को, मैं क्योंकि उसी से हूँ और इतना सम्मान जीवन में पहली बार मिला है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। तो आपको लगता है कि नए अध्यक्ष जो चुनौतियां हैं उसके पर खरे उतरेंगे और बहुत अच्छे हैं भाई साहब। काफी दिनों से उन्होंने सांसद रह चुके हैं और बहुत बहुत नवीन भाई साहब को बधाई। और मोदी जी की तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, वो देश के लिए सबको हम क्या कहें, वो
उनके जैसा इंडिया में कोई भी नहीं है, ये समझो कि दिल से मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी का भाषण आज बिल्कुल पथ प्रदर्शक रहा, आपको बढ़िया लगा? बहुत अच्छा, जो भी वो बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं और देश के लिए, देश के हित में बहुत अच्छा काम भी करते हैं और नीचे जमीन से उठा के देखिए कैसे बैठा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो उनके जैसा, मोदी जी के जैसे तो कोई भी नहीं है। हाँ, मतलब कोई बड़े बड़े नाम रह गए और साधारण कार्यकर्ता को बिठा दिया। हाँ, तो देखिए ना, वो पहचान रहे हैं ना कि जमीन से कौन आदमी क्या काम कर सकता है। लोग कहते हैं ना कि बड़े आदमी नेता के बेटे या ऐसा चीजें नहीं हुआ है। तो आप देखिए कैसे कर रहे हैं। और मैथिली को देखिए, एक छोटी बच्ची कैसे देखिए, कोई वो तो नहीं थी ना, वो भी जमीन से उठी हुई थी, आखिर जीती ने तो काम करी। तो लोग पसंद कर रहे हैं, जब भी तो जबरदस्ती तो कोई चीजें नहीं है। तो आप देश में देख सकते हैं कि हमारा बीजेपी का ही झंडा ऊंचा रहेगा। जी, आप बिल्कुल एकदम पूरा माहौल बना रही हैं। आपने तो विजय का शंखनाद कर दिया। बिल्कुल, विजय का शंखनाद जो है ये 2000 ये बंगाल जीत की जो है शंखनाद है और 2014 से ये बज रही है और मोदी जी की ऑफिशियल ऐप में भी आया हुआ है ये। जीटीवी, ईटीवी, आज तक, कल तक, परसों तक, है ना, सब चैनल्स में आया हुआ है। और जब भी कोई बड़ा उत्सव का माहौल होता है तो हम इसे बजाकर अपनी खुशियाँ जाहिर करते हैं। जी जी, तो ये अब जो आपने शंखनाद किया है, 5 राज्यों में चुनाव है, तो कहाँ ये विजय शंखनाद काम कर जाएगा? 5 राज्य में भाजपा की विजय होगी। अभी आपने देखा महाराष्ट्र में किस प्रकार निगम में गर्दा उड़ा दिया भाजपा ने, और जो विपक्षी थे वो मुंह छिपाए फिर रहे हैं। ये जो ठाकरे परिवार थे उनका ठिकरा फूट गया। इसीलिए आने वाले 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, महिला बिंग हो, पुरुष बिंग हो, युवा बिंग हो, सभी कमर कसे हुए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक हम कमल खिलाएंगे। अच्छा, एक चीज और, हम देश में जहाँ भी जाते हैं बीजेपी के कार्यक्रमों में महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी होती है, ऐसा क्या है बीजेपी में? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें महिलाओं का सम्मान है और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने का जो तरीका है, जो अंदाज है, वो हमारी संस्कृति और सभ्यता से मेल खाती है। इसीलिए महिलाओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। जी, तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को यहाँ पर महिलाओं ने काफ़ी पसंद किया है और उम्मीद है सभी को कि नितिन नवीन सभी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और पार्टी को एकजुटता के साथ आगे लेकर बढ़ेंगे। सभी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का जो समर्थन है वो नितिन नवीन के साथ है। यहाँ पर फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।